नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आप सभी ने कक्षा 11 में अध्याय 20 में भाग 5 तक देखा था। भाग 5 में आपको स्केलेटल सिस्टम यानी मनुष्य के कंकाल तंत्र के बारे में बताया गया था। अब हम भाग 6 में उसके आगे के टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है वर्टिब्रल कॉलम या कशेरुकदंड या मेरुदंड के बारे में हम पढ़ेंगे भाग 6 के अंतर्गत। तो भाग 6 का टॉपिक शुरू करने से पहले जो आपसे भाग 5 में क्वेश्चंस को किए गए थे उनके आंसर्स देख लेते हैं। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन किया गया था कि शिशुओं में अस्थियों की संख्या कुल कितनी होती है। तो शिशुओं में अस्थियों की संख्या 300 होती है। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था अस्थियों का निर्माण भ्रूण के किस स्तर से होता है। तो अस्थियों का निर्माण भ्रूण के मेसोडर्म स्तर से होता है। फिर नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन किया गया था कि एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कितनी अस्थियां होती हैं। तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में 80 अस्थियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में कितनी अस्थियां होती हैं। तो एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में 106 अस्थियां होती हैं, 126। उसके बाद आपसे क्वेश्चन किया गया था कि एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कौन कौन सी हड्डियां आती हैं। तो इसमें आता है स्कल, फिर वर्टिब्रल कॉलम और फिर स्टर्नम और रिब्स। साथ ही साथ दो और हड्डियां आती हैं, एयर ऑसिकल्स और हायोइड बोन। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन किया गया था कि एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में कौन कौन से बोन्स आते हैं। तो इसमें आते हैं लिम्स में आपके फोर लिम्स और हिंड लिम्स दोनों, और फिर पेक्टोरल गर्डर और पेल्विक गर्डर आता है। इतने क्वेश्चन पूछे गए थे जिनके आंसर्स मैंने आपको बता दिए। अब आते हैं हम भाग 6 के टॉपिक पर। आपने भाग 5 में पढ़ा था स्कल के बारे में, और स्कल में आपने क्रेनियल और फेशियल दोनों बोन के बारे में पढ़ा। कंप्लीट स्कल का जो भी संरचना था वो आपने देखा था भाग 5 में। अब हम देखेंगे दूसरे बोन, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के दूसरे बोन यानी वर्टिब्रल कॉलम को पढ़ेंगे। वर्टिब्रल कॉलम यहाँ पर दो फिगर बनाए गए हैं। एक तो आपका ये जो फ्रंट से आपको जो दिखाई देता है, और फिर दूसरा ये जो आपका इस साइड से दिखाई देगा। ठीक है, राइट व्यू है, राइट लैटरल व्यू आपको दिखाया गया है। ये हमारी कशेरुकदंड होती है, यानी रीढ़ की हड्डी होती है जो यहाँ से स्टार्ट होती है। यहाँ से स्टार्ट होते होते कमर के नीचे तक जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम हिंदी में, इंग्लिश में वर्टिब्रल कॉलम, और हिंदी में इसे कहा जाता है मेरुदंड, या इसे हम कशेरुक दंड कहते हैं। आपको बताया गया था कि इनका निर्माण कितनी अस्थियों से होता है, 26। ठीक, 26 अस्थियों से होता है। इनके प्रत्येक अस्थियों को हम क्या कहते हैं, कशेरुक, यानी हम कह सकते हैं कशेरुक दंड का निर्माण 26 कशेरुक से होता है। एक हड्डी को हम एक कशेरुक कहते हैं। ठीक, अब देखिए गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और एक 26, कुल 26 कशेरुक से बना होता हमारा कशेरुक दंड। कशेरुक दंड का जो मध्य का भाग होता है, ठीक है, मध्य का भाग, अगर आप इस हड्डी को जो कि ऐसे बना हुआ है, इसको आप अगर बीच का भाग देखेंगे तो बीच का भाग जो होता है वो क्या होता है, खोखला होता है। बीच का भाग खोखला होता है, यानी इस हड्डी का जो बीच का भाग है, बीच का भाग वो क्या होता है, खोखला होता है। और इसी खोखले भाग से हमारा स्पाइनल कॉर्ड गुजरता है। आपको आगे बताया जाएगा स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, मेरुरज्जु जिसे कहते हैं। ठीक है, वो ब्रेन से जो इम्पल्सेस होते हैं उनको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में पहुंचाता है। तो ब्रेन से सिग्नल जाता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। इसके अंदर एक कह सकते हैं एक संरचना होती है जिसे हम मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। उसी के माध्यम से नर्व का जो नर्व इम्पल्सेस हैं वो ब्रेन से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में जाती हैं। आगे आपको बताया जाएगा मेरुरज्जु क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है। फिलहाल आपको यही जानना है कि ये जो आप हड्डी देख रहे हो ये एकदम ठोस तो होता है, लेकिन बीच में क्या होता है, खोखला होता है। इनके अगर आप बीच के पार्ट को देखेंगे तो बीच में क्या होते हैं, खोखले होते हैं, खोखले पाइप जैसे संरचना होती हैं, जिसमें से होकर क्या गुजरती है, मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड। याद रखेंगे मेरुदंड के प्रत्येक कशेरुक के बीच का भाग क्या होता है, खोखला होता है, जिससे मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड गुजरता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि मेरुरज्जु को 5 भागों में विभाजित किया गया है। 5 भाग कौन कौन से हैं, मेरुदंड के 5 भाग। पहला ग्रीवा, जिसे हम कहते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा। ठीक, दूसरा
वक्षीय, वक्षीय कशेरुक, वक्षीय कशेरुक, इसी भी क्या कहते हैं, ग्रीवा कशेरुक। इसे इंग्लिश में कहते हैं थोरैसिक वर्टिब्रा। ठीक। तीसरा आता है कटी कशेरुक, कटी कशेरुक यानी लंबर, लंबर, लंबर वर्टिब्रा। और फिर चौथा आता है सैक्रमी कशेरुक यानी सैक्रल वर्टिब्रा। और फिर पांचवा आता है कॉक्सीजियल, कॉक्सीजियल वर्टिब्रा, कॉक्सीजियल वर्टिब्रा। ठीक है। अभी आपको याद करना है कि मेरुदंड यानी कशेरुक दंड का निर्माण 26 कशेरुक इकाइयों से होता है। अगर आप शिशुओं में देखेंगे तो शिशु में, मैंने आपको बताया ना, शिशु में संख्या जाते होती है हड्डी की, उसमें कशेरुक दंड की जो मात्रा होती है वो 33 होती है। शिशुओं में कशेरुक दंड की मात्रा कितनी होती है, 33। यानी शिशु में जो कशेरुक दंड यानी मेरुदंड यानी वर्टिब्रल कॉलम होता है वो 33 हड्डियों का बना होता है। याद करते चलेंगे, पूछा गया ये नीट में क्वेश्चन कि शिशुओं में मेरुदंड कितनी कशेरुक से बना होता है, 33। वयस्क मनुष्य में, मतलब हमारे अंदर 26 कशेरुक हड्डियां पाई जाती हैं। फिर याद करेंगे कि मेरुदंड यानी कशेरुक दंड के बीच का भाग, एक कशेरुक दंड के प्रत्येक कशेरुक, एक कशेरुक दंड के प्रत्येक कशेरुक के बीच का भाग खोखला होता है, जिससे होकर मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है। मेरुदंड यानी कशेरुक दंड को 5 भागों में बांटा गया है। ग्रीवा सर्वाइकल वर्टिब्रा, दूसरा वक्षीय कशेरुक जिसे थोरैसिक वर्टिब्रा कहते हैं। याद करते चलेंगे, ठीक है। अभी फिगर बाद में समझाएंगे, पहले याद करिए। कशेरुक दंड को 5 भागों में बांटा गया है। ग्रीवा जिसे सर्वाइकल वर्टिब्रा कहते हैं, दूसरा वक्षीय कशेरुक जिसे थोरैसिक वर्टिब्रा कहते हैं, तीसरा कटी कशेरुक यानी लंबर वर्टिब्रा, चौथा सैक्रमी या सैक्रल वर्टिब्रा और पांचवा कॉक्सीजियल वर्टिब्रा। याद हो गया। मेरुदंड वयस्क मनुष्य में कितने कशेरुक से बना होता है, 26। शिशुओं में 33। ये भी याद हो गया। आइए अब हम देखते हैं, यहाँ पर जो बनाया है हमने एक वयस्क का मेरुदंड बनाया है, वयस्क का कशेरुक दंड यानी वर्टिब्रल कॉलम, जिसमें आप देख रहे हैं। मैंने बताया कि वयस्क में या शिशु में कशेरुक दंड को 5 भागों में बांटा गया है। ये हो गया पहला भाग, सर्वाइकल वर्टिब्रा यानी ग्रीवा कशेरुक, दूसरा थोरैसिक वर्टिब्रा यानी वक्षीय कशेरुक, तीसरा लंबर वर्टिब्रा यानी कटी कशेरुक, चौथा सैक्रम यानी सैक्रमी और पांचवा कॉक्सीजियल यानी कॉक्सिक्स इसे भी कहते हैं। ठीक, समझ में आया। 5 भाग में डिवाइड होता है हमारा कशेरुक दंड। संख्या देखेंगे कि कौन से कशेरुक में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। आइए, ग्रीवा कशेरुक में कुल 7 हड्डियां पाई जाती हैं। यानी आपसे अगर पूछा जाए कि ग्रीवा की संख्या कितनी होती है, तो ग्रीवा की संख्या 7। वक्षीय कशेरुक की संख्या कितनी होती है, 12। कटी कशेरुक की संख्या कितनी होती है, 5। ठीक। सैक्रमी की संख्या कितनी होती है, 1। कॉक्सीजियल की संख्या कितनी होती है, 1। अब जोड़िए, 12 7 19, 19 5 24, 24 1 25 और 1 26। यानी वयस्क मनुष्य में 26 कशेरुक की संख्या आपको बता दी गई। अब शिशु में 33 कैसे होती है, तो शिशु में ये 7 पाई जाती हैं, ये 12, ये 5। लेकिन ये जो सैक्रमी है ना, ये सैक्रमी में 5 हड्डियां पाई जाती हैं। सैक्रमी जो आप देख रहे हैं, ये जो हड्डी है, ये शिशु में 5 अलग अलग हड्डी होती हैं। लेकिन जब वयस्क होता है ना मनुष्य, तो ये 5 हड्डियां जुड़कर एक हड्डी बना लेती हैं। ठीक, तो वयस्क में कितनी, शिशु में कितनी होती है, 5। यही 5 वयस्क बनते बनते कितनी बन जाती हैं, सिर्फ एक हड्डी बनती है। ठीक। अब कॉक्सीजियल जो आप देख रहे हैं, कॉक्सीजियल ये शिशु में
शिशु में ये 4 हड्डियों से बना होता है। शिशु में 4 हड्डी से बना होता है, यानी शिशु में 4 कॉक्सिजियल हड्डियां होती हैं। जब ये बड़ा होता है, मनुष्य बड़ा होता है, वयस्क में परिवर्तित होता है, तो ये चारों हड्डियां जुड़कर एक हड्डी बना लेती हैं, एक हड्डी बना लेती हैं। ठीक, अब शिशु में हम हड्डियों की संख्या जोड़ते हैं। शिशु में कितनी बताई गई? 33। जोड़िए, 7, 12, 7, 19, 19, 5, 24, 24 और 5, 29, 29 और 4, 33। समझ में आया? शिशु में कशेरुकों की संख्या और वयस्कों में कशेरुक हड्डियों की संख्या समझ में आई? ये संख्या हो गया। अब आपको पहले याद करना है, जैसे जैसे हम बता रहे हैं आपको वैसे वैसे याद करना है। याद करेंगे कि कशेरुक दंड वयस्क पुरुष में 26 इकाइयों से मिलकर बना होता है, जबकि शिशुओं में 33 इकाइयों से मिलकर बना होता है। फिर याद करेंगे, कशेरुक दंड के प्रत्येक कशेरुक के बीच का भाग खोखला होता है, जिससे मेरुरज्जु गुजरता है, यानी स्पाइनल कॉर्ड गुजरता है। फिर याद करेंगे, कशेरुक दंड को 5 भागों में बांटा गया है: ग्रीवा, वक्षीय, कटी, सैक्रमी और कॉक्सिजियल। ग्रीवा में 7 हड्डियां और वक्षीय में 12, कटी में 5, सैक्रमी 1 और कॉक्सिजियल 1। शिशु में ग्रीवा 7, वक्षीय 12, कटी 5, सैक्रमी 5, कॉक्सिजियल 4। ठीक, संख्या हो गई। आइए यहाँ पर देखते हैं फिगर में। चूंकि सर्वाइकल वर्टिब्रा शुरू से स्टार्ट होती है, यानी हमारी गर्दन से यहाँ से देखिए, ये एक सर्वाइकल की पहली हड्डी है। ठीक, ये दूसरी हड्डी है। सर्वाइकल में 7 हड्डियाँ होती हैं, जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं C1 से C7 तक। ये मेडिकल साइंसेज में आपको दिखाई देगा। आप जब भी अगर किसी को रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होती है, जो इसका एक्सरे होता है, तो उसमें लिखा होता है L1, L2, C1, C2, C3। तो उसका मतलब ये होता है, C1 मतलब पहला सर्वाइकल वर्टिब्रा, C2 मतलब दूसरा सर्वाइकल वर्टिब्रा, C3 मतलब तीसरा सर्वाइकल वर्टिब्रा। इसी तरीके से 7 तक होते हैं, 7 संख्या होती है, तो यहाँ पर C7 तक दर्शाया जाता है। अब C7 के बाद थोरैसिक वर्टिब्रा शुरू होता है, तो ये है T1, यानी थोरैसिक वर्टिब्रा का पहला हड्डी। फिर T2 थोरैसिक वर्टिब्रा का दूसरा हड्डी। फिर यहाँ तक कितना होता है? 12। तो 12 तक आपको T12 दिखाया जाता है। फिर उसके बाद स्टार्ट होता है लंबर वर्टिब्रा। लंबर वर्टिब्रा में पहले वाले को L1, फिर दूसरे को L2, फिर तीसरे को L3, चौथे को L4 और पांचवें को L5। क्योंकि 5 होते हैं लंबर वर्टिब्रा, इसलिए L1 to L5 होता है। अब उसके बाद सैक्रम को S1 से लेकर S5 तक दर्शाते हैं। और कॉक्सिजियल सिंगल एक हड्डी होती है, जिसे हम टेल बोन कहते हैं, पूंछ कशेरुक, जो हमारे शरीर का अवशेषी अंग है, कोई यूज नहीं है। इस जो पूंछ वाली हड्डी है, इस पूंछ वाली हड्डी का कोई यूज नहीं है, इसे हम कहते हैं अवशेषी अंग मनुष्य का। ठीक, तो आपने देखा सर्वाइकल वर्टिब्रा की संख्या 7 होती है, यानी C1 to C7। थोरैसिक वर्टिब्रा की संख्या 12, T1 to T12। ठीक, दिखाया गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब उसके बाद L1 to L5 क्या होता है? L1 to L5 आपका लंबर वर्टिब्रा होता है। S1 से S5 सैक्रम और फिर कॉक्सिजियल। क्लियर है सारी चीजें? अब चूंकि इसी खोखले तंत्र से होकर ही हमारी स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है, तो जब कभी भी रीढ़ की हड्डी में थोड़ी गहरी आघात पहुंचती है, चोट पहुंचती है, तब उससे हमारा स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रॉब्लम आ जाती है, जो जल्दी सही नहीं होता स्पाइनल कॉर्ड में। और जब वृद्धावस्था आता है, तो वृद्धावस्था में भी बहुत सारी चेंजेस आती हैं। जैसे देखिए, अगर आप देखेंगे कि दो कशेरुक के बीच गैपिंग होती है, दो कशेरुक के बीच गैपिंग होती है। इस गैपिंग में लचीली उपास्थि का बना अंतर कशेरुक गद्दी पाई जाती है। इसे हम कहते हैं इंटर वर्टिब्रल पैड। हर दो कशेरुक के बीच गद्दी पाई जाती है। इस गद्दी को क्या कहते हैं? इंटर वर्टिब्रल पैड। ये गद्दी
उम्र के साथ साथ क्या होती है, घिसती जाती है और वृद्धावस्था में इसका घिसना ही क्या करता है, कमर दर्द की पीड़ा शुरू करता है। बाकी और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कभी अचानक झुक जाने की वजह से हमारी ये जो रीढ़ की हड्डी की जो कशेरुकों के बीच जो गैपिंग है वो गैपिंग ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से भी बहुत पेन होता है। तो कमर का दर्द भी इनसे रिलेटेड होता है। कमर का जो दर्द होता है वो रिलेटेड होता है L1 to L5 से, ठीक। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भाग होता है वो कमर की हड्डियाँ मानी जाती हैं। T1 से T12 तक का, T1 से T12 जो हड्डियाँ होती हैं वो हमारे वक्ष यानी कि इसीलिए वक्षीय कशेरुक कहते हैं, थोरैसिक वर्टिब्रा कहते हैं, क्योंकि ये जो T1 से T12 जो होते हैं वो हमारी रिब्स यानी पसलियों को सहारा देते हैं। जो हमारी पसलियाँ होती हैं 12 होती हैं, वो भी 12 जोड़ी, तो यही 12 जोड़ी ऐसे ऐसे जुड़ी होती हैं इन्हीं से। यानी ये जो थोरैसिक वर्टिब्रा होती हैं वो हमारी पसलियों यानी रिब्स को भी सहारा प्रदान करते हैं। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बताइए सर्वाइकल वर्टिब्रा का यूज़ क्या है। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा में एटलस और एक्सिस, जो पीछे हमारे एटलस और एक्सिस पाई जाती हैं, ये जो हड्डी होती हैं ये हमारे गर्दन को इधर उधर हिलाने में सहायता करती हैं। T1 से लेकर T12 यानी थोरैसिक वर्टिब्रा का यूज़ क्या है, तो T1 से लेकर T12 थोरैसिक वर्टिब्रा का महत्व है कि हमारी पसलियों यानी रिब्स को क्या करती हैं, सहारा प्रदान करती हैं। फिर L1 to L5 जो कि हमारी कमर की हड्डी बनाती हैं, और जो सैक्रम होती है, सैक्रम वो पेल्विक गर्डल को सहारा प्रदान करती हैं। आगे बताया जाएगा पेल्विक गर्डल क्या होता है, इसके बारे में कल बताया गया था। तो पेल्विक गर्डल को सहारा प्रदान करती हैं। और जो कॉक्सिजियल है उसका कोई यूज़ नहीं है, उसे हम पूंछ कशेरुक कहते हैं, टेल वर्टिब्रा कहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर अब पूंछ निकलता नहीं है मनुष्य में, तो ये क्या है, एक अवशेषी अंग के रूप में है हमारे शरीर में, कोई यूज़ नहीं है। ये था आपका कशेरुक दंड यानी मेरुदंड के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी आपको बताया गया है बहुत ईजी भी है, याद हो गया होगा आपको जैसे बताया गया। अब एक चीज़ और याद करेंगे कि कशेरुक दंड में 4 कर्वेचर पाए जाते हैं। आप फिगर बना लीजिएगा ज़रूर, ठीक है। फिगर बना लेंगे तो एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा, ये भी और ये भी याद करेंगे। मेरुदंड या कशेरुक दंड में 4 वक्र यानी 4 कर्वेचर होता है। ये 4 वक्र कौन कौन से होते हैं, याद करिए। पहला ग्रीवा वक्र यानी सर्वाइकल कर्वेचर, सर्वाइकल कर्वेचर। दूसरा वक्षीय वक्र यानी थोरैसिक कर्वेचर। तीसरा लंबर यानी इसको हिंदी में कटी कहते हैं, कटी वक्र यानी लंबर कर्वेचर। फिर चौथा आता है सैक्रमी वक्र यानी सैक्रल कर्वेचर। आइए, ये कर्वेचर क्या होता है, वक्र, तो यहां पर देखिए आप, यहां से देखिए, ये एक कर्वेचर है जो ऐसे गया है, ठीक है। दूसरा ये कर्वेचर आप देखेंगे ऐसे गया है, तीसरा कर्वेचर ये है और चौथा कर्वेचर ये है, ठीक। जगह के हिसाब से है, देखिए जो आपका एटलस एक्सिस यानी C1, जो आपका सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है वो जो कर्वेचर बनाता है, सर्वाइकल वर्टिब्रा जो कर्वेचर बनाता है यानी घुमाव, क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होती, ये कैसी होती है, ऐसी होती है, ठीक है, ये ऐसी होती है, यानी ये जो है वो है सर्वाइकल, ये सर्वाइकल कर्वेचर, ठीक। और फिर ये जो आप देख रहे हैं यानी ये आपका T1 से T12 तक क्या है, थोरैसिक कर्वेचर, थोरैसिक कर्वेचर। और उसके बाद आप ये देखिए यानी L1 से लेकर L5 तक, L1 से L5 तक, ठीक। तो L1 से L5 तक क्या है, लंबर कर्वेचर। और फिर उसके बाद आपका जो ये है
सैक्रम S1 to S5, इसे हम कहते हैं सैक्रल कर्वेचर। ठीक, क्लियर है। 4 घुमाव होते हैं जिन्हें हम कर्वेचर यानी वक्र कहते हैं, क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होती। तो 4 कर्वेचर कौन कौन से हैं? सर्वाइकल कर्वेचर, थोरैसिक कर्वेचर, लंबर कर्वेचर और सैक्रल कर्वेचर। ये भी इजी था, इन्हीं के नाम के अकॉर्डिंग है। आप जब इंग्लिश याद किए रहेंगे तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। बस ये था आपका मेरुदंड या कशेरुकदंड के बारे में। आपने जाना आज के टॉपिक में कशेरुकदंड में कौन कौन सी हड्डियाँ पाई जाती हैं, उनके क्या कार्य होते हैं। मैंने बताया आपको, ये जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है उसके पहली हड्डी को हम एटलस कहते हैं, C1 को एटलस, C2 को हम एक्सिस कहते हैं। अलग अलग हड्डियों के अलग अलग नाम है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में 2 ही दिया गया है, तो 2 ही याद करिए। अभी एमबीबीएस बनने की कोशिश मत करिए, जब आगे आएगा तब पढ़िएगा। अभी क्या मतलब इतना ज़्यादा पढ़ने का। हो गया पहला एटलस, दूसरा एक्सिस। बाकी जितनी बोन्स हैं उनको हम C3, C4 और इस तरह से हम दर्शा सकते हैं। अब एटलस और एक्सिस का यूज़ क्या है? तो हमारे गर्दन को इधर उधर हिलाने में मदद करती हैं। थोरैसिक वर्टिब्रा का यूज़ क्या है? तो ये हमारे रिब्स यानी पसलियों को सहारा प्रदान करती हैं। और जो लंबर वर्टिब्रा है वो हमारी कमर की हड्डियां कहलाती हैं। और जो आपका सैक्रम है वो पेल्विक गर्डल को सहारा प्रदान करती हैं। और जो कॉक्सिजियल है, जिसे हम टेल वर्टिब्रा कहते हैं, पूंछ की कशेरुक, उसका कोई यूज़ नहीं है, वो हमारे शरीर का अवशेषी अंग है। बस फिर आपने जाना कि जो कशेरुकदंड की प्रत्येक कशेरुक है वो खोखली होती हैं बीच से, और उन्हीं से होकर स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है। फिर आपने जाना कि कशेरुकदंड में 4 कर्वेचर होते हैं जो कि आपको बता दिए गए। एक होता है सर्वाइकल कर्वेचर, फिर थोरैसिक, फिर लंबर कर्वेचर और फिर सैक्रम कर्वेचर। बस इतना था आपका कशेरुकदंड के बारे में। तो कुछ पॉइंट्स हैं, आप लिख डालिए। हेडिंग डालेंगे मेरुदंड या कशेरुकदंड। इसमें लिखेंगे कशेरुकदंड 26 इकाइयों, वयस्क में 26 इकाइयों से मिलकर बना होता है, जबकि शिशुओं में 33 इकाइयों से मिलकर बना होता है। लिखेंगे प्रत्येक कशेरुक के बीच का भाग खोखला होता है, जिससे होकर मेरुरज्ज या स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है। अब आप आगे लिखेंगे कि कशेरुकदंड यानी मेरुदंड 5 भागों में विभाजित रहता है। पहला हेडिंग डाल के ग्रीवा कशेरुक यानी सर्वाइकल वर्टिब्रा, उसमें डैश करके लिखेंगे कि यह 7 कशेरुक से मिलकर बना होता है। दूसरा वक्षीय कशेरुक यानी थोरैसिक वर्टिब्रा, लिखेंगे यह 12 कशेरुक से मिलकर बना होता है। तीसरा कटी कशेरुक यानी लंबर वर्टिब्रा, यह 5 कशेरुक से मिलकर बना होता है। चौथा सैक्रमी कशेरुक यानी सैक्रल वर्टिब्रा, लिखेंगे यह 5 कशेरुकों के समेकन से एक इकाई बनाता है। ठीक, कॉक्सिजियल में लिखेंगे यह 4 कशेरुक के समेकन से एक इकाई बनाता है। अब आप स्टार बना के लिखेंगे प्रत्येक 2 कशेरुक के बीच अंतर कशेरुक गद्दी यानी इंटरवर्टिब्रल पैड पाया जाता है, जो उम्र के बढ़ते रहने से घिस जाती है। अब आप एक एक को हेडिंग डाल के लिखेंगे। पहला हेडिंग डालेंगे ग्रीवा कशेरुक, लिखेंगे इनकी संख्या 7 होती है। प्रथम कशेरुक को एटलस कहा जाता है और दूसरे कशेरुक को एक्सिस कहा जाता है। एटलस और एक्सिस ग्रीवा यानी गर्दन को इधर उधर घुमाने में सहायता करती हैं। फिर आप दूसरा हेडिंग डालेंगे वक्षीय कशेरुक यानी थोरैसिक वर्टिब्रा, लिखेंगे इनकी संख्या 12 होती है। लिखेंगे इनके प्रवर्ध बड़े लंबे होते हैं, जो पसलियों को संधि स्थल प्रदान करते हैं, यानी पसलियों को यानी रिब्स को सहारा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कटी वर्टिब्रा यानी लंबर वर्टिब्रा, और लिखेंगे इनकी संख्या 5 होती है। फिर नेक्स्ट आप लिखेंगे सैक्रमी कशेरुक, इसमें लिखेंगे कि शिशुओं में इनकी संख्या 5 होती है, लेकिन वयस्क होते होते यह 5 कशेरुक समेकित होकर एक सैक्रम बनाती हैं। फिर लिखेंगे यह श्रोणि मेखला यानी पेल्विक गर्डल के मध्य स्थित होती हैं तथा उन्हें सहारा प्रदान करती हैं। फिर आखिरी हेडिंग डालेंगे कॉक्सिजियल यानी इंग्लिश में लिखेंगे कॉक्सिक्स, और लिखेंगे कि इन शिशुओं में इनकी संख्या 4 होती हैं, लेकिन वयस्क में यह चारों समेकित होकर एक पूंछ कशेरुक यानी कॉक्सिजियल वर्टिब्रा या टेल बोन या टेल वर्टिब्रा बनाती हैं, जो मनुष्य में अवशेषी अंग हैं। बस अब अगली लाइन से स्टार बना के लिखेंगे हम कशेरुकदंड हमारे शरीर में 4 वक्र बनाती हैं। लिखेंगे पहला ग्रीवा वक्र, दूसरा वक्षीय वक्र, तीसरा कटी वक्र और चौथा सैक्रमी वक्र। बस
अब लास्ट पॉइंट लिखेंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया ना कि कशेरुक दंड का जो प्रत्येक कशेरुक है वो बीच से खोखला होता है और इसी से होकर हमारी मेरुरज्जु गुजरती है। तो आप लिखेंगे कशेरुक दंड मेरुरज्जु की रक्षा या सुरक्षा करती हैं, किसी भी आघात से बचाती हैं। कशेरुक दंड मेरुरज्जु को किसी भी आघात से बचाती हैं, यानी कि मेरुरज्जु पर कोई चोट डायरेक्ट ना लगने पाए उससे उन्हें बचाती हैं। बस आज का टॉपिक बस इतना ही था कशेरुक दंड के बारे में। उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया है। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स इजी हैं और दे सकते हैं क्योंकि आपको मैंने याद करा दिया है और उम्मीद है कि आपको याद हो गया है। पहला क्वेश्चन कि हमारी कशेरुक दंड वयस्क में कितने कशेरुक से मिलकर बनी होती है और शिशु में कितने कशेरुक से मिलकर बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे कशेरुक दंड को कितने भागों में बांटा गया है, वो कितने भाग कौन कौन से हैं और वो उन कौन कौन से भागों में कितनी कितनी कशेरुक की संख्या पाई जाती है। नेक्स्ट, हमारी मेरुदंड के मध्य खोखले भाग में क्या पाया जाता है। और आखिरी क्वेश्चन कि कशेरुक दंड 4 वक्र बनाती हैं, चारों वक्र का नाम क्या है। बस इतने क्वेश्चंस हैं जो आपको जिनके आंसर देने हैं कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द। और बाकी के टॉपिक्स के लिए आप जुड़े रहें बायोलॉजी हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।